अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि मैं शार्ट नोट्स से प्रिपेयर करवाती हूँ। ठीक है, अगर किसी को शार्ट नोट्स चाहिए काइंडली वो इन्फॉर्म कर दें। MGT 101 है, टॉपिक 1 है इसका। टॉपिक 1 to 5 क्लियर करवाऊँगी। ठीक है, इसके 5 करके टॉपिक्स क्लियर करवाऊँगी मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके शार्ट नोट्स बने हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो काइंडली वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें, और साथ में मेरा नंबर भी होगा। तो आप क्या करें, वहाँ पे आपने मुझे मैसेज करना है तो आपको ये शार्ट नोट्स मिल जाएंगे, बट ये पेड हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने लेने हो बस सिर्फ वही मैसेज करें। ठीक है, काइंडली। तो उसके अलावा और भी बुक्स के शार्ट नोट्स हैं जिसमें इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ डिस्कस किया होता है सीरीज़ वाइज। ठीक है, हैंडआउट्स में होता है, मतलब सारी चीज़ें जो है ना वो लिखी तो सीरीज़ वाइज ही होती है, लेकिन आप लोगों को एलेबोरेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है। ठीक है, तो इसलिए शार्ट नोट्स हैं। इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो लाइन वाइज लिखी हुई हैं, और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी मेंशन की हुई है, इंपॉर्टेंट MCQs मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये MGT 101 का थोड़ा सा डिटेल में करवाऊँगी टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे आपका एक एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं करवा भी रही हूँ, शार्ट भी करवा रही हूँ, लेक्चर बना रही हूँ, तो आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट दूँ। ठीक है, क्योंकि खाली स्टडी करना या रट्टा लगाना तो वो एक मकसद नहीं होता। आप बैचलर लेवल पे हैं। अच्छा, अकाउंटिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है, एक एक्टिविटी होती है। ठीक है, एक अकाउंटिंग जो है ना बेसिकली एक लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी तरह से वो उर्दू लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बैंक की जॉब करते हैं, तो उन्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरह से अकाउंटिंग वगैरह सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली ये वही उसी से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। तो हम पहले अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज इज़ अ मीडियम दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेश एंड अंडरस्टैंड के लिए, यानी कि आप किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये बेसिकली अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी पैसे के मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शन हो गया, इवेंट हो गया, मिनोरिटी, इस तरह की सारी चीज़ें होती है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, तो वो हम आहिस्ता आहिस्ता ठीक है वो देखते जाएंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है इसमें फाइनेंशियल आइडियाज़ होती है, फाइनेंशियल पॉलिसीज होते हैं, और फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन है, ये तीनों आपने याद करने हैं। ठीक है, अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन दैट इज़ मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? वही जो कि मनी की टर्म में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है उसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। आगे सोर्स कौन सा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? ठीक है, वो इवेंट्स हैं, कंडीशन है, ट्रांजैक्शन है। पहले हम ट्रांजैक्शन को स्टडी कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है लेन देन, पार्टनरशिप करना। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक पर्सन के अकाउंट से दूसरी पर्सन के अकाउंट में सेंड कर देना। अब इजी पैसे का अकाउंट तो सबका होगा, मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इजी पैसे का अकाउंट स्टूडेंट सबका होगा। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग लेते हैं वो इजी पैसा जो होता है उसमें से अकाउंट खोलते हैं। आपने अगर किसी को रकम सेंड करनी है आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्या होता है? ये लेन देन होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कर रहा है। ठीक है, ट्रांसैक्ट कर रहा है। इसी तरह ये नहीं है कि सिर्फ वही अकाउंट में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही होती है, इसमें और भी बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आ जाती है। इसमें सोशल ट्रांजैक्शन है और एक इकोनॉमिक में जिसमें मनी ऐड होती ही होती है। लेकिन सोशल ट्रांजैक्शन में ये होता है कि आप सोशली डील कर रहे होते हो। जैसे बर्थडे गिफ्ट अगर आप किसी को दोगे वो भी एक ट्रांजैक्शन होगी आपकी। ठीक है, तो वो एक सोशली ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, आगे मैं बस स्टूडेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का भी मैंने आपको बता दिया है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में भी वही चीज़ सेम है कि हम डीलिंग करते हैं बिटवीन किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन के दरमियान। अगर इसके 2 क्राइटेरिया हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के, अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफ़िल होंगे तभी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये तो इन टर्म्स ऑफ मनी की फॉर्म में होनी चाहिए, और फिर डीलिंग होनी चाहिए इसमें एंटिटी या फिर कोई पर्सन। एंटिटी अब क्या है? एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई
पर्सन भी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारे पास एक एंटिटी कहलाती है, ठीक है। आगे इवेंट, इवेंट क्या होता है? इवेंट वो चीज़ होती है जो हो, मतलब जो पार्टिसिपेट हो, यानी जो प्रैक्टिकली हो रही हो। जैसे आप लोग किसी के शादी के इवेंट पे जाते हैं तो वो भी एक तरह का इवेंट है, ठीक है। यही इसी तरह से अकाउंटिंग में भी इवेंट्स होते हैं, ठीक है। ये मॉनेटरी भी होते हैं और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में अब क्या होता है? मॉनेटरी में मनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे कि लॉस बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में अगर किसी ने मतलब वो कोई चीज़ है उसका लॉस हो गया तो वो हमारे पास मॉनेटरी होगा, यानी मनी की फॉर्म में होगा। जैसे किसी ने पैसे अगर छीन लिए हैं तो वो मॉनेटरी होगा, ठीक है। एक इवेंट हैपन हुआ है, ठीक है। और नॉन मॉनेटरी क्या हो? नॉन मॉनेटरी में हमारे पास मनी नहीं इन्वॉल्व होती, ठीक है। इसमें विनिंग और लॉसिंग होती है, जैसे गेम आप लॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और कोई चीज़ इन्वॉल्व होगी, और कोई भी चीज़ हो सकती है। अगली कंडीशन, अच्छा स्टूडेंट्स, ये बहुत थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रिकी सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको कहीं से भी नहीं समझ आएगी, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आपको कहीं से भी नहीं समझ आएगी, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे कंडीशंस, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती हैं कि कुछ कंडीशंस दी होती है हमें बैंक वालों ने कि वो आपने फुलफ़िल करने हैं, एक कंडीशन अप्लाई कर दी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बैंक छोड़ें, मैं आपको अगर कोई, चलिए बैंक ही के बारे में, ज़्यादा अकाउंटिंग में होता है, बैंक का ही मसला आता है, लेन-देन का मसला आता है, तो हम बैंक को ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं। अच्छा, बैंक की ही मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ ताकि आगे जाकर आपको ये एग्ज़ाम्पल रिमाइंड रहे, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर सको जब आप पेपर में बैठे हो। अच्छा स्टूडेंट, बैंक वालों के पास जाते हैं, अब पैसे जो हैं वो जमा कराते हैं या फिर पैसे जो हैं वो लेते हैं, तो वो आपको एक स्लिप देते हैं, ठीक है। तो वो स्लिप पे क्या है? एक कंडीशन अप्लाई कर दी। अगर आपके ट्रांजैक्शन में कोई मसला आता है तो आप वो स्लिप दिखाते हैं कि जी हमने ये पैसे सबमिट करवाए थे, ठीक है। तो वो एक कंडीशन अप्लाई होगी होती है। यही बेसिकली कंडीशन है कि आप किसी चीज़ के ओनर हो जाते हो, ठीक है। फिक्स्ड असेट्स बेसिकली वो कहते हैं कि आप किसी चीज़ के ओनर हो, ठीक है। आगे है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट में क्या होता है? मनी मेजरमेंट में क्या होता है? मनी मेजरमेंट मीन्स टू असाइन अ वैल्यू इन रिपोर्टिंग करेंसी टू एन अकाउंटिंग फिनोमेना। इसमें हमारे पास जो होता है वो करेंसी होती है, ठीक है। करेंसी कौन सी? पैसे को हम मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ₹15,000 की हमने पैसों को मेजर किया, ठीक है, उनको काउंट किया। आगे फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स एन एंटी स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एंड सोर्सेज, के रिसोर्सेज और सोर्सेज का क्या स्टेटस है। अब रिसोर्सेज जो होता है उस पर मतलब आपका होल्ड होता है और सोर्सेज पे नॉट कंट्रोल होता है। सोर्सेज अब कैसे? जैसे मेरे पास कोई भी, मैं देखिए ना स्टूडेंट्स, मेरे पास एक शॉप है, ठीक है। मैं उसमें चीज़ें कर रही हूँ, वो मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं और वो मेरे एक कमाई का सोर्स है, ठीक है। वो मेरी एक पैसे कमा रही हूँ ना मैं उससे, तो वो मेरा एक सोर्स है, ठीक है। अब कस्टमर आना बंद हो जाएंगे, मेरा सोर्स भी बंद हो जाएगा, लेकिन वो जो शॉप है वो मेरा रीसोर्स है, ठीक है। वो मेरे पास ही रहेगा, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता क्योंकि मैं उसकी ओनरशिप में हूँ, ठीक है। उस पर मेरा काबू है, ठीक है। अच्छा, आपने आगे ये एमसीक्यूज के लिए इक्वेशन होती है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इक्वेशन होती है, आपने ज़रूर याद रखना है। असेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बता दूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा पता हो, आप आगे जाके आपके लिए आसानी हो। लाइबिलिटी असेट के बारे में आपको ऊपर बताई हूँ, वही है। लाइबिलिटी होती है कि आपने किसी से लोन लिया हो और वो आपने वापस करना हो, यानी पे आपके पास, आपके ऊपर लेबल लग जाता है कि आपने इस चीज़ को वापस करना है। और इक्विटी होती है कि आप ओनरशिप अपनी ज़ाहिर करते हो, ठीक है। वो हमारे पास इक्विटी होती है बेसिकली। आगे फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही जो है ना इजी फंक्शन है। क्लासीफाई करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना, रिपोर्ट करना और एनालाइज करना, ये सिर्फ 5 आपके फंक्शन है और आपने ये अकाउंटिंग साइकिल को याद करना है, ठीक है। हम इसमें इंशाल्लाह आगे जाके बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं नहीं ये करवाऊँगी, मैं एक ही मरतबा कि आपको करवाऊँगी नेक्स्ट चल के। आगे एलिमेंट्स हैं हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं कि क्लासीफाई करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आपने मेंशन करना, ठीक है। इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? हमारे पास असेट आता है, लाइबिलिटीज़ आता है, फिर ओनर्स इक्विटी आता है, इनकम आता है, एक्सपेंस आता है। अब असेट्स क्या है? असेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि फॉर मैं एग्जांपल, मैंने आपको पीछे रिसोर्सेज की एग्जांपल बताई है, रिसोर्सेज क्या है। अगर लाइबिलिटीज़ क्या होती है?
प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है, कि जो आपके ऊपर आपने लोन लिया तो आपने वो वापस करना है, ठीक है। आगे ओनर्स इक्विटी क्या होती है? ओनर्स इक्विटी की हमारे पास कि ओनरशिप ज़ाहिर करना अपनी, ठीक है। जैसे आपकी शॉप है तो वो आप उसके ओनर हुए, ठीक है, तो ये ओनर्स इक्विटी होगी कि कोई चीज़ आपकी इनकम आपको पता है, आपकी जो अर्निंग होती है, एक्सपेंस आपको पता है, जो कॉस्ट है जो आप लगा चुके होते हो वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे आपने कोई चालान फॉर्म जमा कराने वो आप करवा चुके होते हो, वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई नहीं आई बात समझ में, काइंडली आप पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें।